तो एक पिछली वीडियो में हमने जाना कि नंबर सिस्टम का एक जो चैप्टर है, और वहां पर हमने जाना कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस नंबर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, यह भी हमने जाना था। फिर हमने जाना था कि जो नंबर सिस्टम्स होते हैं इनमें न्यूमरेशन किस प्रकार से होता है, और फिर हमने जाना कि नंबर सिस्टम्स में जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो कॉमा होती है उसका इंपोर्टेंस क्या है, उसका यूज क्यों किया जाता है। फिर हमने जाना था 3 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला हमने जाना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दूसरा हमने जाना इंडियन नंबर सिस्टम, और तीसरा हमने जाना था रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को ब्रिटिश नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, और रोमन नंबर सिस्टम का कोई दूसरा नाम नहीं है। आज हम है इस चैप्टर के थोड़े से और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि फेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज, एक्सपेंडेड नोटेशन, स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यूज। वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपने अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो जरूर करें, बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको सारा मटेरियल वहां पर दिया जाएगा। फेस वैल्यूज क्या होती है देखिएगा। फेस वैल्यूज क्या होती है? फेस वैल्यू जो होती है वो किसी नंबर में जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू होती है। कभी भी किसी नंबर की खुद की फेस वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम यहां पर फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इट इज लिख दीजिएगा, इट इज द डिजिट, इट इज द डिजिट इटसेल्फ इन अ नंबर, मतलब कि किसी भी नंबर में अगर हम किसी डिजिट की फेस वैल्यू ज्ञात करना चाहे, फाइंड आउट करना चाहे, तो वो जो डिजिट हमें पूछा गया है वही उसकी फेस वैल्यू है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 6 4 32 की बात करूं और यहां पर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6432, so the face value of 6 in 6432 is 6 itself। और अगर यहां से पूछा जाए कि भाई 4 की वैल्यू क्या है फेस वैल्यू, तो 4 की 4 होगी, 3 की पूछी जाए तो 3 होगी, 2 की पूछी जाए तो 2 ही होगी। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट होता है, जो अंक होता है, वही अपने खुद की एक फेस वैल्यू होता है। इसको हिंदी में जातीय मान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू के बाद एक नाम आता है प्लेस वैल्यू, जिसको स्थानीय मान भी कहा जाता है। प्लेस वैल्यू, व्हाट इज प्लेस वैल्यू? देखिए, यहां पर हमने जाना फेस वैल्यू के बारे में। तो फेस वैल्यू क्या हुआ था कि जो अंक है, जो डिजिट है, वो खुद उसका एक फेस वैल्यू है। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ डिजिट इन अ नंबर। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर, इन अ नंबर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं नंबर 6432 की बात करूं, मैं अगेन वही एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। अगर इसमें मैं बात करूं कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, सो अब आपने नाम सुना होगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। ओके, तो इस प्रकार से आपने नाम सुने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हिंदी में कहा जाता है, लेकिन यहां पर इसको कहा जाता है यूनिट्स प्लेस, जो सबसे पहला होता है। उसके बाद वाला जो होता है उसको कहते हैं, उसके बाद वाले को कहते हैं हंड्रेड्स प्लेस, उसके बाद वाले को कहते हैं थाउजेंड्स प्लेस, उसके बाद वाले को कहते हैं 10,000 प्लेस। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। ओके, तो
अगर मैं यहां पर पूछूं कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि 6 की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 6 इज देयर। तो यहां पर हम चेक करते हैं, जैसे कि यहां पर यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो 6 की जो पोजीशन है 6 की वो 1000 है। क्या है? 1000। और 1000 कितना होता है? 1000, ये हो गया 1000। तो कभी भी किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस डिजिट को उसकी पोजीशन के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि इस 6 की पोजीशन है 1000 और ये रहा 6, तो 6 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6000। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर 6432। सिमिलरली अगर इसी प्रकार से हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 6432, तो यहां पर हम क्या निकालते हैं कि भाई ये हो गया यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। So the position of 4 is what? Hundreds. So what is hundreds? Position of 4 is hundreds. And what is hundreds? It's 100. So we write 4 multiplied by 100, that is 400. तो ये हो गया the place value of 4 in the number 6432. Okay. इसी प्रकार से अगर हमें यहां पर पूछा जाए what is the place value of 3, तो यूनिट्स, टेंस, तो 3 जो है वो टेंस पर है, इसका मतलब 10। सो वी मल्टीप्लाई इट बाई 10, दैट इज 30। ओके। इसी प्रकार से हम देखते हैं 2 की बात करते हैं। सो 2 इज ऑन द प्लेस ऑफ यूनिट्स। सो यूनिट्स मीन्स 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, सो द place value of 2 is 2. So in this number the face value and place value of 2 is same as 2, क्योंकि इस नंबर में 2 की फेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, 2 ही है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इन नंबर 5 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, सो अब आप यहां पर देख सकते हैं ये एक यूनिट प्लेस है, मतलब कि ओनली सिंगल डिजिट है, उसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 5 ही होगी, 5। ओके। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। हम क्या जानेंगे? एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ नंबर्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ नंबर्स। अब ये क्या होता है? इसको हिंदी में विस्तारित मान कहते हैं, विस्तारित रूप कहते हैं। देखिएगा ये क्या होता है। ये क्या होता है, जैसे कि ये हमें हेल्प करता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने में। अब यहां पर जैसे कि देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फेस वैल्यू निकाला। तो फेस वैल्यू क्या होता है? जो अंक होता है, जो डिजिट होता है, वो खुद उसकी फेस वैल्यू होता है। इसी प्रकार से फिर हमने यहां पर फाइंड आउट किया प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? ये इस प्रकार से एक नंबर होता है जो कि उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर अगर हम एक्सपेंडेड नोटेशन की बात करें, तो अगर मैं 6432 का एक्सपेंडेड नोटेशन लिखूं, 6432 का एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप 6000 का, सॉरी ये जो 6 है इसका प्लेस वैल्यू निकालिए। क्या है इसका प्लेस वैल्यू? इसका प्लेस वैल्यू है 6 इंटू 1000। इसको जोड़िए आप। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो गया एक्सपेंडेड नोटेशन, मतलब कि जो नंबर है उसको एक्सपेंड करना, उसको विस्तार करना, उसको खोलना, ओपन करना। जैसे कि अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो हमें फिर से अगेन यही संख्या मिल जाती है, सेम नंबर मिल जाता है। तो इसी प्रकार से द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ द नंबर 6432 इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो दिस इज द एक्सपेंडेड नोटेशन। ओके, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं हम, और जिस किसी ने कोर्स परचेज नहीं किया है तो वो परचेज कर दीजिएगा, और अगर आपने परचेज किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, यहां पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइंड लीएस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। तो समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे जवाहर नवोदय का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द सम ऑफ 6 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है द डिफरेंस between 2 digit smallest number and 6 digit largest number। इस प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत बार पूछे गए हैं, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब देखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किस प्रकार से किया जाए। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए, अब मान लीजिए हमें पूछा गया है n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये क्या होता है? n का मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, एक नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हमें पूछा गया कि भाई 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें क्या रूल है पता है आपको कि सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है तो सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद आप क्या कीजिए यहां पर कि n-1 कीजिए। n-1 का मतलब है कि मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 6 अंकों की संख्या, तो 6-1 करना है, क्योंकि यहां पर n जो है, n की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6-1 कितना होता है 5। तो ये जो वैल्यू होती है उतने 0 आप इसके पीछे लगा लीजिए। ये हो गया हमारा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इसी प्रकार से अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो जो जैसे कि 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कहा गया है, तो सिंपल काम है, जितने हमें डिजिट दिए गए हैं उतनी बार 9 लिख दीजिए, 9। तो लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं, क्या होता है 9 9 9 9 9। ये हो गया 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट वाले में हमने क्या किया, n-1 जीरोज इसके पीछे लिख लिए और उससे पहले 1 लिख लिया। तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से सम ऑफ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड द सम ऑफ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। सिंपल है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? अब यहां पर n इज इक्वल टू कितना है 4, तो 4-1 कितना हो गया, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, 1 कितने हैं 1 2 और 3, ये हो गया हमारा काम। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर which is that is 9 9। so the sum of both of these is 1000 plus 99 is equal to 1099। that is our answer। ओके, नोट डाउन करते जाइएगा।
अब लास्ट है हमारा द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज, अब देखिए यहां पर 2 दिया है, मतलब कि n इज इक्वल टू 2, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो 1 0 विल बी देयर एंड फर्स्ट वी प्लेस 1 एंड 0, सो दिस इज 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, इट इज 9 9 9 9 9 एंड 9, ये हो गया। नाउ द डिफरेंस मींस लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना। तो 9 9 9 9 9 9 ये हो गए आपके कितने 6 माइनस 1 0, तो कितना आ गया हमारे पास 9 9 9 9 एंड 8 9, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें, लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट किस प्रकार से फाइंड आउट करें, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट किस प्रकार से फाइंड आउट करें, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये 2 चीजें समझ ली, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जहां पर हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, बहुत प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।